की आवाज आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बात जोशीमठ की आज भी हो सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बड़ी खबर है, भवन तोड़ना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग की है। जोशीमठ के 4 वार्ड डेंजर जोन घोषित किए गए हैं। लोगों को घर छोड़ने के लिए 3 दिन का वक्त मिला गया, अल्टीमेटम दिया गया। अगर 3 दिन के भीतर लोगों ने घर खाली नहीं किए तो एसडीआरएफ की टीम परिवारों को शिफ्ट करेगी और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अब तक 723 इमारतों में दरारें आई हैं। 86 इमारतें असुरक्षित क्षेत्र में हैं और 131 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित हो चुके हैं। तो लगातार कार्रवाई वहां पर हो रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आपने देखा, जब करने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची, होटल्स को गिराने की कार्रवाई शुरू करने ही वाले थे प्रशासन के अधिकारी। उससे पहले लोगों ने किस तरीके से नारेबाजी यहां पर शुरू कर दी, विरोध किया गया, सड़कों पर लोग उतर आए, नारेबाजी की गई प्रशासन के खिलाफ और इस कार्रवाई का विरोध किया गया। बद्रीनाथ की तर्ज पर यहाँ के लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा है कि उनके लिए जमीन तय की जाए, उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए, उसके बाद फिर उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए, उनके होटल्स को ध्वस्त किया जाए। लोगों का गुस्सा लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और इसी बीच में खबर यह है कि आज भी प्रशासन की टीम यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जोशीमठ की डेंजरस जंग क्या है। भवन तोड़ना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लोगों का विरोध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग गुस्से में हैं। प्रशासन जो कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है उसके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं और साथ ही लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने कल कार्रवाई को रोक दिया था। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की लोग यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं। जोशीमठ के 4 वार्ड डेंजर जोन घोषित किए गए हैं। लोगों को घर छोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन का वक्त है यहाँ के लोगों के पास कि वो अपने घर खाली कराएं। अगर 3 दिन में घर खाली नहीं होते हैं तो एसडीआरएफ की टीम परिवारों को यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देगी। और साथ ही जोशीमठ में आज फिर से कार्रवाई संभव है। ये कहा जा रहा है कि आज फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर हो सकती है। जोशीमठ में अब तक जानकारी है कि 723 इमारत ऐसी हैं जिन पर दरारें आ चुकी हैं और 131 परिवार दूसरी जगह पर विस्थापित किए गए हैं। सीएम धामी की 13 जनवरी को बैठक होने वाली है। हाई लेवल कैबिनेट की वो बैठक लेने वाले, एक मीटिंग लेने वाले हैं। उससे कोई बड़ा फैसला निकल करके बाहर आ सकता है। मुआवजे का ऐलान भी हो सकता है, जिसकी उम्मीद यहाँ के लोग लगातार कर रहे हैं। लगातार विरोध किया गया ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ और आज भी ये कहा जा रहा है कि इसी बीच में जो कार्रवाई है ध्वस्तीकरण की वो शुरू होने की संभावना है या फिर एक बार फिर से कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। लोग लगातार गुस्से में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर पहले मुआवजे का ऐलान हो, उसके बाद उनके मकानों, उनके होटल्स को ध्वस्त किया जाए। प्रशासन की कार्रवाई का लोग लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कल आपने देखा, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और कार्रवाई का विरोध किया गया। सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। वहां से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, उनके पास क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। रवि, आज को लेकर क्या जानकारी? सबसे पहले तो बताइएगा वहां के हालात कैसे हैं, क्योंकि जब भी सुबह होती है तो चिंता और बढ़ जाती है। वहां के हालात किस तरीके से होंगे, जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं है? अपडेट दीजिएगा, कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं और कार्रवाई को लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए यहाँ के अगर हालातों की बात करें तो उस हालातों को हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पहले भवनों की संख्या जो बिल्कुल दरारें थी वो 300 थी और फिर बढ़ के अब इस 700 कुछ हो चुके हैं। तो इस तरीके से लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि लगातार जो एरिया है, जिस तरीके से दरारों के पड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में जो खतरा है वो टला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो जिस तरीके से अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर कल रात को पूरा बवाल हमने देखा कि लोगों ने अपनी मांगे सामने रखी। उसमें सीधे तौर पर यहाँ के लोगों की एक मांग है, जिनके भी ध्वस्तीकरण हो रहे हैं, कि हमको मुआवजा दिया जाए और मुआवजा उचित दर पर हो, यानी कि जो बद्रीनाथ की तर्ज पर ही यहाँ पर भी मुआवजा उनको दिया जाए। इससे पहले वो अपने भवनों को, अपने होटलों को तोड़ने नहीं देंगे। ये वजह रही कि कल जो होटल स्वामी है वो होटल के बाहर लेट गए और प्रशासन की तमाम बातों के बावजूद भी उन्होंने वो नहीं माने और फिर से वहाँ से जो प्रशासन की टीमें ध्वस्तीकरण के लिए गई थी उनको वहाँ से वापस लौटना पड़ा। आज माना जा रहा है कि फिर से प्रशासन की टीमें कोशिश करेगी कि वो यहाँ से वहाँ जा पाएँ और
कहीं ना कहीं जिस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन है उसमें लोगों को कोशिश करेंगे लोगों को समझाने की कि वो वहाँ पर ध्वस्तीकरण करने दें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो दरारों का पड़ने का सिलसिला है वो जारी है। अब एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मुख्यमंत्री 13 तारीख को एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक उन्होंने बुलाई है। उसमें ये माना जा रहा है कि मुआवजे को लेकर सरकार एक नई नीति यहाँ पर ला सकती है जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके और जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी है उस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। क्योंकि महत्वपूर्ण है इस वक्त अगर मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम भी यहाँ पर जोशीमठ में बदल रहा है। मैं आपको मौसम भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मौसम यहाँ पर बदला है और मौसम के बदलते ही यहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि अगर बर्फबारी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं और दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हैं तो जो बहुत ज़्यादा दरारों में जो भवन आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ से ज़मींदोज़ हो सकते हैं और यहाँ पर जो है दिक्कतें जो है शुरू हो सकती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अगर मौसम बदलता है उससे पहले अगर ऐसी इमारतों को यहाँ से ढाया नहीं गया, उनका ध्वस्तीकरण नहीं किया गया तो नीचे जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं उनको एक बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। और रवि, अब तो क्योंकि वहाँ पर बर्फ का सीजन भी शुरू होगा, बर्फबारी कभी भी वहाँ पर हो सकती है, लोग क्या बता रहे हैं इसको लेकर? और अगर बर्फबारी होती है तो संकट तो और बढ़ जाएगी, वहाँ पर संकट और बड़ा हो जाएगा। अब इससे पहले बर्फबारी होने से पहले यहाँ के लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर वहाँ पर बनाए रखें। लोग आज भी विरोध कर सकते हैं। खबर यह है कि लोगों में गुस्सा है कि मुआवजे का ऐलान अभी तक नहीं किया गया, उनको कहीं पर उनका पुनर्वास करने के लिए व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है और प्रशासन की कार्रवाई जो वहां पर कल भी शुरू होने वाली थी उसका भी लोगों ने विरोध किया। और ये कहा जा रहा है कि आज अगर प्रशासन के अधिकारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जाते हैं तो आज भी लोग इसका पुरजोर विरोध यहाँ पर करेंगे। इसकी तैयारी वहां पर लोग कर रहे हैं। देखिए, लगातार हर गुजरते दिन के साथ किस तरीके से परेशानी यहाँ और बढ़ती जा रही है, चिंता और बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोग लगातार चिंतित हैं अपने घरों के टूटने को लेकर। अब देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। जोशीमठ में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। 86 परिवार विस्थापित अभी तक किए जा चुके हैं और साथ ही घर तोड़ने का वहां पर जो जोशीमठ के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। 723 घरों में दरारें अभी तक आई हुई हैं, ये जानकारी है। और साथ ही होटल पर हथौड़ा चलना है, लेकिन उससे पहले लोगों का विरोध प्रशासन को झेलना पड़ा। कर्णप्रयाग में भी संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। कर्णप्रयाग के लोग भी लगातार चिंतित हैं क्योंकि वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी घरों पर भी दरारें पड़नी शुरू हो गई। बात करते हैं मौसम के शीत संग्राम की। यूपी में अगले 3 दिन हल्की बारिश का अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा में भी हल्की बारिश का अलर्ट। बारिश होने के बाद और सर्दी बढ़ने का आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अपने स्तर पर सावधानी बरतें, ये कहा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।